और ये देखें हमारा जो बेड है वो फाइनली जो है वो पहुंच आया है। अब इसको असेंबल करेंगे। इसके साथ ही हमने मैट्रेस जो है वो भी ऑर्डर कर दिया था। ये इसके अब कौन से पार्ट से मुझे नहीं पता। और ये सारा ये यकीनन उसकी बेस वाला है। हाँ जी। और एल्ज़ा बेड भी आ जाएगा बेटा। और ये है गद्दा। और इस गद्दे की बहुत सी ख़ास बातें हैं जो कि जब मैं इसको डाल दूँगी ना फिर मैं आपको बताऊँगी। और जहाँ पे हरमीन कह रही थी कि उसका एल्ज़ा जो फ्रोज़न प्रिंसेस वाला बेड है वो क्यों नहीं आया, तो ये बेड आ तो गया, लेकिन इसको जिस मुश्किल से हम ऊपर लेके गए ना ये मैं आपको बता नहीं सकती। हमारी स्टेयर से हमने काफ़ी एंगल चेंज कर कर के देखे लेकिन ये नहीं जा रहा था। इसका मसला ये था कि आपने इसकी बेस देखी है वो फिक्स है, मतलब वरना होता है ना कि वो आपको पीसीज में मिलती है और वो फोल्ड हो जाती है, लेकिन ये फिक्स थी। और इसको हमने बहुत मेहनत के साथ इसको ऊपर लेके गए। कोशिश तो बहुत की कि हमें जो हैंड रेल है वो ना खोलनी पड़े, लेकिन हमें खोलनी पड़ी। और हरमैन इस बात पे इतनी परेशान हुई, बार बार वो यही कह रही थी कि बाबा नम्मो घर तोड़, कि बाबा ने नम्मो का जो है घर वो तोड़ दिया है। तो फिर मैंने उसको समझाया नहीं बेटा अभी हम जोड़ देंगे, ताकि वो जो गैप है ना हमारी जो स्टेयर्स के दरमियान और जो इसके साथ दीवार है, जो खाली जगह आपको नज़र आ रही है, ये जो जगह नज़र आ रही है, इस गैप को हम ज़्यादा करें और नीचे से उसको ऊपर करें और ज़रा सा कर्व उसको बेंड करके हम इसको ऊपर कर लें। तो हमने सोचा कि हम ऐसा करें और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये वाली जो कोशिश थी वो कामयाब होगी। इसको हमने खोल लिया और इसको फिर हमने ज़रा सा खींचा और ये अच्छी खासी जगह बन गई। नीचे से मेरे हस्बैंड ने मैट्रेस को भी और वो जो बेड का जो बेस थी उसको भी ऊपर किया और ऊपर से मैंने उसको पकड़ा। इतना वो भारी था, लेकिन हम थे ही दो बंदे तो हम क्या कर सकते थे, इतना वो भारी था। बहुत हिम्मत करके, मतलब शेर हूँ मैं माशाल्लाह से, लेकिन मेरे कंधे आज तक दुख रहे हैं, मेरी हाथों की उंगलियां जो है ना उसकी वजह से काफ़ी दुख रही हैं। खैर हमने कोशिश करके उसको ऊपर ले आए। उसके बाद हमने इसको असेंबल किया और जहाँ पे हम बेड जोड़ रहे हैं और बेड की फ़ाइनल लुक क्या आई ये तो मैं आपको आज नहीं बता सकती, इसलिए कि अभी मैं आपको नहीं दिखा रही बेड फाइनल बन के कैसा लगा। ये मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। आ रहे हमारे पास आ रहे। अच्छा, यहाँ पे आपने मेरी और बच्चों की जो है कन्वर्सेशन सुनी। हुआ कुछ यूँ, मैं आपको बताती हूँ कि आजकल जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी तरफ हो चुकी हैं बच्चों को छुट्टियाँ, तो मैंने सोचा कि हम पार्क चलते हैं। और ख़ुशकिस्मती से ये पार्क हमारे घर के बहुत ही करीब है और बहुत ही अच्छा पार्क है। इसमें आपको एक जो स्लाइड होती है जिसको बिग स्लाइड बोलते हैं वो, इसके अलावा आप जंपिंग वाली ऑप्शन है, आप वो जो क्लाइंबिंग वाली वो ऑप्शन भी है। और इसके अलावा जो है वो जो नेट नेट का बना होता है, एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो भी है। वो मैं जब जाऊंगी तो आपको बताऊंगी। ये अभी आपको सामने नज़र आ रहा होगा। अभी आपको इसको साथ देखिए, साथ मुझे सुनिए। हुआ कुछ यूँ कि हम जब पार्क में गए ना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डॉग्स भी होते हैं। तो मुझे डॉग्स अच्छे तो बहुत लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे उनसे डर भी उतना ही ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि वो ना डॉग्स आपके पास आ जाते हैं, आपको टच करते हैं, मतलब वो अपनी तरफ से प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन आपको पता है कि उलझन होती है हमें। तो मुझे बहुत उलझन हो रही होती है। कभी तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे पास आ जाए, इसलिए कि मैं भाग जाती हूँ, मुझे इतना डर लगता है। तो यहाँ पे हम ये बात करते हैं ओनी, मैं अपनी तरफ से कोशिश ये कर रही थी कि मैं डर बिल्कुल भी नहीं रही। तो यूँ मैं चले जा रही, तो मैं बच्चों से पूछ रही थी, देखो बच्चों पीछे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो वो बच्चे मुझे बता रहे थे कि आ रहे हैं। और साथ ज़ैमी जो है वो मुझे कहता, मामा डरे हैं, डॉगी आ रहे हैं, मामा डरे हैं, आप डर क्यों नहीं रही। तो ये देखें, ये जो है ये था वो बिग स्लाइड वाली। यहाँ पे मैंने कोशिश तो की है कि अच्छा सा कैप्चर कर सकूँ। और अब आपने मुझे ये बताना है कमेंट सेक्शन में, क्या मैं इस कोशिश में कामयाब हुई हूँ कि नहीं हुई। और ये देखें, बहुत मज़े, इसको देख के ही बहुत अच्छा लग रहा था। अभी बच्चे मेरे वाले जो हैं वो छोटे हैं, वो ये नहीं कर सकते। इसके लिए जो एज है ना, ये जो तोबोगोजेया है, इसके लिए एज जो है वो हाइट जो है वो 1 मीटर 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो मेरे बच्चे भी छोटे हैं, वो इतने अभी बड़े नहीं हुए। तो खैर यहाँ पे बहुत ही मज़े का ग्रीनरी, आप बैठ के आराम से खा सकते हो, पिकनिक मतलब पिकनिक कर सकते हो, अपने साथ खाने पीने की चीज़ें ले आओ और आप मज़े से इंजॉय करो। तो हम खैर फुटबॉल ले गए थे और वहाँ पे हम ऐसे खेलते रहे, उधर जाके हमने थोड़ा सा इंजॉय किया। तो एक अच्छा सा दिन जो है वो हमारा यहाँ पे स्पेंड हो गया।
और जब इतनी प्यारी सीनरी हो और नेचर के करीब रहना किसको अच्छा नहीं लगता। तो हमने यहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया और तकरीबन शाम के 7 बजे हम वापस जो है वो घर की तरफ आए। और ये नेक्स्ट दिन का क्लिप है, सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन सुबह के 7 बजे हैं और आज जो मौसम है वो क्लाउडी क्लाउडी लग रहा है, लगता है बारिश होगी और हमें दिन जो है वो घर में ही गुजारना पड़ेगा। लेकिन हमारा आज एक रांदेवू है, मीन्स अपॉइंटमेंट है, तो वहाँ पे जाना है। तो नाश्ता तो अभी मैं नहीं बना सकती, जल्दी जल्दी मैं चाय बनाऊँगी और चाय पी के हम चले जाएंगे प्रीफेक्चर। वो क्यों जा रहे हैं वो मैं आपको साथ साथ आगे चल के बताती हूँ। अच्छा, अगर हम नाश्ते में या सुबह निकलने से पहले चाय ना पिए ना तो सर में दर्द तो लाजमी है। अगर सिर्फ चाय पी ली जाए ना तो आपका मतलब काफ़ी देर तक आप सरवाइव कर जाते हो और आपको भूख नहीं लगती और आप ठीक रहते हो। सुबह की चाय तो एडिक्शन है हमारे लिए। आज फिर देख लें कि बारिश बारिश वाला मौसम है और हम जा रहे हैं, मेरा अपॉइंटमेंट है प्रीफेक्चर में। वहाँ पे जो याद है आपके साथ मैंने शेयर किया था कि हमने अपने कार्ड पे अपना एड्रेस चेंज किया है, तो वो आज उसका मुझे मिलेगा वो वाला कार्ड। तो उसको लेने के लिए सुबह सुबह हम जा रहे हैं। अभी टाइम सुबह के आप कहें कि तकरीबन 8:30 हो रहे हैं। बच्चे घर में ही हैं, सो रहे हैं, उनको सोता हुआ छोड़ के हम लोग आ गए और फ़ोन जो उनके पास में रखा ही हूँ और होप सो वो सोते ही रहेंगे जब तक हम घर पहुँचते। तो मैं कोशिश करूँगी वहाँ पे हल्का सा कुछ नहीं, कोशिश करूँगी ये मैं हमें गप मारनी है। अच्छा, उस कार्ड लेने के बाद फिर हमने जाना है ग्रॉसरी करने के लिए और जल्दी वाली ग्रॉसरी होगी, इस वजह से वहाँ पे शायद मैं वीडियो ना बना सकूँ, लेकिन घर जाके फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आज ग्रॉसरी में मैं क्या क्या चीज़ें लेके आई हूँ। मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। अच्छा, वैसे आपस की बात है, मेरा जो फेवरेट मौसम है ना वो क्लाउडी वेदर जो होता है ना यही है। ये है हमारी प्रीफेक्चर की बिल्डिंग और हम पहुंच जाए, हमारा अपॉइंटमेंट था 9:15 और हम 9:06 पे पहुंचे हैं। और ये अब पेरिस वाले देख लें, जो जो बिज़ी बिज़ी सिटीज़ वाले हैं ना, यहाँ फ्रांस वाले देख लें कि हमारा जो प्रीफेक्चर है कितना पुरसुकून है, मतलब बहुत ही पुरसुकून। अब अभी हम गए, हमारा 9:15 अपॉइंटमेंट था और हम यहाँ पे जो है खड़े हुए और तकरीबन 9:20 पे हम यहाँ से बाहर थे। कार्ड मुझे लेना था वो एकदम मिल गया और इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी, इसलिए कि बच्चों के कार्ड्स भी चेंज करवाने, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी थी। वो मैं आपको गाड़ी में बैठ के बताती हूँ कि हमने क्या इन्फॉर्मेशन ली। और यहाँ पे ये मैं अपना कार्ड ले आई हूँ और इसके अलावा हमने बच्चों के भी कार्ड पे एड्रेस चेंज करवाना था, उसके लिए ये हमें फॉर्म्स मिले हैं, हर बच्चे के लिए एक एक फॉर्म। और इसके अलावा यहाँ पे ये जो है ये सारी लिस्ट है, जो जो हमने साथ डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं ना उनकी सारों की लिस्ट है। ये सारा प्रोसीजर है अगर आपने अपने एड्रेस चेंज करवाना है अपने कार्ड के ऊपर तो उसके लिए। और अब हम पहुंचने वाले हैं अपने कैफो। निशानियां आपको नज़र आ गई होंगी, ये है यहाँ से कैफो ड्राइव वाला है और आगे हम चल के आपको दिखाते हैं अपना कैफो। अल्लाह। और अब हम यहाँ पे पहुँच जाए, मुझे टाइम मिला था 15 मिनट का, मेरे हस्बैंड गए थे कि मुझे जाना भी है तो 15 मिनट में ग्रॉसरी जो है वो कंप्लीट करनी है, तो वीडियो बनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। खैर जल्दी जल्दी हमने यहाँ से ग्रॉसरी की, घर गए तो आगे बच्चे माशाल्लाह से अभी तक सो रहे थे, वरना मुझे ये था कि ये ना हो कि जाग के परेशान हो। तो खैर मेरा आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।